सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आज चर्चा कर रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी का वहां से लेकर यहां तक का सफर, लेकिन इस पूरे सफर में 2024 के नतीजे और खासतौर पर यूपी के नतीजे बड़े अहम माने जाएंगे, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में आपने लगभग स्वीप किया, उस यूपी में ही जाकर आप 2024 के चुनाव में अटके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ एकदम हिंदुत्व का बल्ला ऐसे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, तो उसकी वजह क्या यही विश्वास है कि कास्ट सेंसस या आरक्षण के मुद्दे पर जो नुकसान झेला गया है उसको खत्म किया जा सकता है हिंदुत्व के फेविकॉल से? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम फैसले सुनाए, मतलब 2 अहम फैसले और एक जो है टिप्पणी की, भी फैसला नहीं सुनाया। तो जो 2 अहम फैसले थे, एक था विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए थे, उनको स्वाति मालीवाल जो सांसद है राज्यसभा की आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने एफआईआर कराया था कि उसने बदतमीजी की थी उनके साथ और मारपीट की थी, तो उनको जेल भेज दिया गया था। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। कहा है कि जो चोट बता रही हैं स्वाति मालीवाल, वो कुछ ज्यादा दिखता भी नहीं है और उसके बिना पर किसी को भी 100 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है, और इसीलिए उनको बेल दे दिया गया। और हकीकत क्या थी, तो जो वीडियो जो सीसीटीवी का फुटेज जो था, तो उसमें तो उलट केस था। स्वाति मालीवाल जो है उसको टकला बोल रही है, उसको गंजा बोल रही है, उसको गाली गलौज कर रही है, तो एकदम उलट केस था कि ये तो केस स्वाति मालीवाल पे होना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था। और उल्टे अब चूंकि महिला है तो उसकी बात पे यकीन करके और विभव कुमार को जेल भेज दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेल मिला है और जो टिप्पणी आई है, तो उससे साफ है कि स्वाति मालीवाल का केस जो था फर्जी केस था, और फिर बाद में स्वाति मालीवाल को झेलना भी पड़ेगा जो उन्होंने गलत काम किया। चुनाव के समय में मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए तो मोहरा बन गई थी, और अभी इस झूठ का नतीजा भी भुगतेंगे बाद में। दूसरा फैसला उससे भी ज्यादा जरूरी कि जो विजय नायर थे, वो केजरीवाल के ही ऑफिस में काम करते थे, दिल्ली सरकार के ऑफिस में, और उनको शराब घोटाले में जेल भेज दिया गया था और ईडी ने उनको जेल भेजा। तो 2 साल से वो जेल में बंद थे, उनको बेल मिल गई है। तो ये जो ईडी वाला या खेल मोदी पे चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक टिप्पणी की थी कि जो ईडी में जिस तरीके का ये प्रावधान किया गया है कि जब तक आप अपना सबूत खुद नहीं देते हैं, तब तक आपको आरोपी नहीं बल्कि मुजरिम माना जाएगा। आपको अपना खुद का जो है आपको सबूत देना पड़ेगा कि आप मुजरिम नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गलत है कि बेल जो है किसी भी कोई भी केस कितना भी जघन्य अपराध का हो, अगर उसको बेल मिलता है, जो आरोपी है उसको बेल मिलना चाहिए जेल में, और केस चलेगा, ट्रायल होगा, फिर केस चलेगा, फिर जो भी फैसला आएगा। जो क्या होता है कि जेल में 2 तरह के लोग जाते हैं, एक अंडर ट्रायल और एक जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है कि वो मुजरिम थे। तो जो मुजरिम है उनको आप जेल भेजो, ये जो अंडर ट्रायल है उनको जबरन जेल भेजने की क्या जरूरत है? बहुत एक्सेप्शन केस में अगर वो बहुत खतरनाक है, भाग सकता है, बहुत समाज के लिए खतरा है, तब ठीक है, उसको आप जेल में ही रखो, है ना, अगर कोर्ट को लगता है। अदरवाइज आप उसको बेल दो ना। तो ये जो ईडी वाला खेल मोदी जी खेल रहे थे, तो उसमें ये जो उन्होंने उसका कानून बनाया था पीएमएलए का कि बेल नहीं मिल सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चुका है। तो मतलब जितने भी ईडी के केस में लोग जेल में बंद हैं और जो जिनके ऊपर कुछ ट्रायल ही नहीं हुआ है, वो बिना ट्रायल के जेल में पड़े हुए, और इसलिए पड़े हुए हैं कि वो ईडी का कानून मोदी जी ने इस तरह से बना दिया। तो वो कानून जो है
उसको सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी है और वो कानून बदल भी दिया। तो अभी सबको बेल मिल रहा है, केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगा। तो मोदी जी का जो हथियार था, जिसको इस्तेमाल करके जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने विपक्ष को पूरा तोड़ फोड़ करके रख दिया था। नेताओं को डरा के अपने पाले में कर लिया था, जो नहीं माने उनको जेल भेज देते थे। तो केजरीवाल के 4 लोग नेता जेल में थे, इधर हेमंत सोरेन जेल में थे, और भी नेता उधर बीआरएस की केसीआर की बेटी, उनको जेल में भेजा हुआ था। तो सब तो बेल पे आ रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली सबूत है ही नहीं। सबूत होता तो फिर वो जेल के अंदर होते, और ये सिर्फ ईडी बोलती रहेगी ट्रायल चालू करेंगे, और ये बेचारे जेल में बंद। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, अब केजरीवाल भी बाहर आ गए। इसके अलावा एक बड़ा चीज जो अभी हुआ है देश में, तो वो है कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस क्या है? तो कास्ट सेंसस जो है जातिगत जनगणना। देश में आबादी किसकी कितनी है वो मालूम करना जरूरी है, क्योंकि जो कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था, अंग्रेजों के जमाने, मतलब अभी 90 साल से ज्यादा हो गए हैं। और वो इतने सालों में जो डेमोग्राफी है कि हर जाति की, उपजाति की, धर्म के लोगों की संख्या बदलेगी ना, कि नहीं बदलेगी? वही तो नहीं रहेगी ना। तो अब पता करना है कि किसकी कितनी संख्या है, वो जरूरी है, वो तो करवाना चाहिए, सरकार को खुद करना चाहिए। और जनगणना होगा तो उसके बाद में फिर ये जो आरक्षण का मुद्दा है, तो वो फिर उसका सुलझेगा, क्योंकि जो ओबीसी के लोग हैं तो उनका ठीक से आरक्षण अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि कौन से वर्ग के कितने जातियों के लोग हैं, कितने उपजातियों के लोग हैं, उनको कितना आरक्षण का फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये तो पता करना बहुत जरूरी है ना। तो इस जातिगत जनगणना के लिए विपक्ष लामबंद है, बहुत जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, और मोदी जी करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ है ना। तो क्यों जातिगत जनगणना कराएंगे? ये तो चाहते ही नहीं है कि किसी को आरक्षण मिले। आरएसएस के तो यही सोचे ना। तो मोदी जी खिलाफ है, लेकिन अब बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं तो जनता जो है उनको जूते मारेगी। तो इसीलिए मोदी चुप रहते हैं और उलट पुलट बात करते हैं कि जाति होती ही नहीं है, इस तरह का बात करते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। और क्या होता है कि इसके वोट का क्या फर्क पड़ता है कि अगर जातिगत जनगणना लोग विपक्ष करना चाहता है, तो विपक्ष को ये फायदा है कि जनता जो है वो आरक्षण चाहती है, और विपक्ष उसके पूरा समर्थन कर रहा है, तो वोट उधर जाएंगे, मतलब अलग अलग जातियों के, तो वोट मतलब बढ़ जाएंगे। कि हिंदू बोल के ही सिर्फ भाजपा को वोट दे दे, ऐसा नहीं। और मोदी जी का क्या प्लान है बीजेपी का कि हिंदुओं को एक कट कर दो, वो लोग जाति कुछ होती नहीं है, कि सब वोट जो है मोदी जी को मिल जाए, है ना, हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन भले ही मतलब कि हिंदुओं का ही सर्वनाश कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू धर्म को ही नाम बदनाम कर रहा है पूरा आरएसएस, है ना। ये जितना भी मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सब होता है, ये हिंदुत्व के नाम पे करते हैं ना, तो धर्म का नाम तो बदनाम कर रहे हैं। तो ये लड़ाई चल रही है। तो इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, मोदी जी ने भी कल कह दिया कि ये बीजेपी जो है वो सबको जोड़ना चाहती है और विपक्ष तोड़ना चाहता है। तो इसकी लड़ाई चल रही है। तो इसमें ज्यादा तो अभी आज के डेट में आप देख लीजिए कि विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ है। और 2024 के लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए, तो उसमें भी भारी धक्का मिला था बीजेपी को, तो इतनी कम सीटें हो गई, वोट कम हो गया। तो ये सब चल रहा है। और तीसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट से एक और आया कल, टिप्पणी आई कि जो गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ये बहुत गलत है। और दूसरा, बुलडोजर चला रहे हैं मुस्लिमों पे, ये बहुत गलत है। बुलडोजर जो है वो एक आदमी पे तो नहीं चल रहा है, बुलडोजर घर पे चल रहा है, उस घर में के बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी एक एस्टिमेट है कि करीब 1.5 लाख घर पिछले 2-3 सालों में
गिरा दिए गए बुलडोजर एक्शन के नाम। तो करीब 7.5 लाख लोग प्रभावित हुए। और ये कौन प्रभावित हुए? पूरे मुसलमान लोग, क्योंकि बुलडोजर आज देख लीजिए अभी तक कोई भी हिंदुओं के घर में, इक्का दुक्का हिंदुओं के घर में चला होगा, बाकी पूरा मुसलमानों पे चला। और किस बात पे चला? तो किसी ने कोई टिप्पणी कर दी थी तो बुलडोजर चला दिया गया, किसी ने कुछ छोटा मोटा गलत काम कर दिया तो बुलडोजर चला दिया गया। तो पूरे घर को क्यों एक आदमी ने किया होगा ना, पूरे घर वाले ने नहीं किया होगा। अब एक घर में 10 लोग रह रहे होंगे और एक आदमी ने कुछ गलती किया तो 9 लोगों पे आप ये इस तरह का ज्यादती करोगे, उनके घर ही तबाह कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और आगे उनको एक्शन लेना चाहिए कि जैसे 1.5 लाख जो घर ढहाए गए उनके, सरकार उनको वापस घर बना के दे और मुआवजा दे जो नुकसान उठाया है उन लोगों ने। तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि आज जिस तरह से मुसलमानों को हर तरह से आप देखेंगे कि हर जगह उनको प्रताड़ित किया जाता है। अभी हरियाणा में दादरी में आपने देखा कि एक माइग्रेंट वर्कर जो था वो उसको बीफ खाने के इल्जाम में जान से मार दिया गया, पीट कर। और महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग थे तो वो उनको भी बीफ के नाम पर किस तरह से मारपीट किया गया जबरदस्त तरीके से। और ऐसी तरह से पूरे देश में ऐसे चलता रहता है। तो ये सब मुद्दे जो है ये भारी पड़ रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे एक्शन ले रहा है। अभी तक बुलडोजर के नाम पर वोट बटोर रहे थे, अब लेकिन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो भाजपा के खिलाफ जा रही हैं, मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, मोदी जी के वोट घट रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आगे राहुल गांधी का ही भविष्य दिखता है, विपक्ष का भविष्य दिखता है। और मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से लोग परेशान हो गए और उसका नतीजा मोदी जी भुगत रहे हैं।